नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक लोकप्रिय उपन्यास मनोरमा का भाग 2। साथियों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं मनोरमा भाग 2। 100-200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वह छिपने के लिए कोई जगह तलाश रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप पहुंचे और उसे घर चलने के लिए समझाने लगे। पहले तो रोहिणी किसी तरह राजी न हुई, लेकिन चक्रधर के बहुत समझाने बुझाने पर बाद में वह घर लौट पड़ी। जब दोनों घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहीं मूर्तिवत खड़े थे। मेहरी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना काम छोड़ छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज पर कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखा। जब वह अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह से ना आएगी, मगर आप खींच ही लाए। क्या बहुत बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा। आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती है। हाँ, मिजाज जरा नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल, मैं यहाँ से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज्यादती मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है। अगर आप न पहुँचते तो बड़ी मुश्किल पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका यह एहसान मैं कभी न भूलूंगा। देखिए तो, सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड भी बज रहा है। क्या बाज रहा है? सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे 2 अश्वारोही भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। सभी लोग बड़े कौतूहल से आने वालों को देख रहे थे। कोई 10-12 मिनट में वह विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुंचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरसेवक सिंह थे। पीछे कोई 25-30 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। मकान के सामने पहुंचते ही दोनों सवार घोड़ों पर से उतर गए और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हो गए। मुंशी जी की सज धज निराली थी। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में यह शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया के नीचे आश्रय लेने का वह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। यह पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिख रखा था। कुंवर साहब ने एक ही निगाह में उस पत्र को अंत तक पढ़ लिया और उनके मुख पर मंद हास्य की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का भी सच्चा आनंद है कि उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पग रखा। मेरे ईश्वर से यही विनय है कि उन्होंने मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य भार रखा है उसको संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की भी मुझे शक्ति प्रदान करे। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर में मंगलगान शुरू किया। साजों के मेले ने समा बांध दिया। केवल 2 ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय भी चिंता घेरे हुई थी। एक तो ठाकुर हरसेवक सिंह, दूसरे कुंवर विशाल सिंह। एक को यह चिंता लगी हुई थी कि देखें कल क्या मुसीबत आती है। दूसरे को यह फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुरानी कसर निकालूं। चक्रधर अब तक तो लज्जा से मुंह छिपाए बाहर खड़े थे। मंगल गान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। किसी ने मोहन भोग का थाल उठाया, किसी ने फलों का, कोई पंचामृत बांटने लगा। हर भोंग समझ गया। कुंवर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी वज्रधर को इशारे से बुला दालान में जाकर पूछने लगे, दीवान साहब ने तो मौका पाकर खूब हाथ साफ किया होगा। वज्रधर, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल करते रहे, घर तक न गए। विशाल सिंह, यह सब तो आपके कहने से किया। आप न होते तो न जाने क्या गजब ढाते। आपको पुरानी क्या मालूम नहीं? इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं। इसी कारण मुझे जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने मुझे कत्ल ही कर दिया होता था। गिरधर, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। आपका बस चलता तो क्या रानी जी की जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते? उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको उदार होना चाहिए। मैंने ठाकुर साहब के मुंह से एक भी ऐसी बात नहीं सुनी जिससे यह मालूम हो कि वह आपसे कोई अदावत रखते हैं। विशाल सिंह ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूंगा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा विचार पलट दिया।
आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरी तरफ से भी कोई शंका न रखें। यह कहकर कुंवर साहब घर में गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में कदम रखा। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मंदांध आंखें खोल दी थी। कुंवर साहब ने कमरे में कदम रखते ही कहा, रोहिणी, ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी कर दी। रोहिणी, तब तो घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी मिजाज न मिलता था, अब तो आकाश पर चढ़ जाइएगा। काहे को कोई जीने पाएगा। विशाल सिंह ने दुखित होकर कहा, प्रिय, यह इन बातों का समय नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनती सुन ली। रोहिणी, जब अपना कोई रहा ही नहीं तो राजपाट लेकर क्या चाटूंगी। विशाल सिंह को क्रोध तो आया, लेकिन इस भय से कि बात और बढ़ जाएगी कुछ न बोले। वहां से सीधे वसुमती के पास पहुंचे। वो मुंह लपेटे पड़ी हुई थी। जगा कर बोले, क्या सोती हो, उठो, खुशखबरी सुनाए। वसुमती, पटरानी को सुना ही आए तो मैं सुनकर क्या करूंगी। अब तक जो बात मन में थी वह आज तुमने खोल दी, तो यहाँ क्या बचा हुआ सत्तू खाने वाले पहुने नहीं है। विशाल सिंह दुखी होकर बोले, यह बात नहीं है वसुमती, तुम जानबूझकर नादान बनती हो। मैं इधर ही आ रहा था, ईश्वर की शपथ से कहता हूँ। उसका कमरा अंधेरा देखा तो चला गया कि देखूं क्या बात है। वसुमती, मुझसे बातें न बनाओ, समझ गए। जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वह रियासत का भार क्या संभालेगा। यह कहकर वो उठी और झल्लाई हुई छत पर चली गई। विशाल सिंह कुछ देर उदास खड़े रहे। तब रामप्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वह चिराग के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाया तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। विशाल सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या बात है प्रिय, क्यों रो रही हो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रामप्रिया ने आंसू पूछते हुए कहा, सुन चुकी हूँ, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कहते हैं। मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई, क्या यह खुशखबरी है। दुखिया ने संसार का कुछ भी सुख न देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ। रोते रोते उम्र बीत गई। यह कहते कहते रामप्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। विशाल सिंह को उनका रोना बहुत बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठ गए। मेढुखा सितार बजा रहे थे। सारी महफिल तन्मय हो रही थी। जो लोग फजूल का गाना न सुन सके वे भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आ रहे थे। किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रभाव में एक प्राणी हृदय की ताप से विकल हो रहा था। वह राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी, दूल्हा रो रहा था। दूसरी वर्षा भी आधी से ज्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर के माता पिता से अहिल्या का वृतांत गुप्त रखा गया। जब मुंशी जी पूछे, वहां क्या बात कर कर आए, आखिर यशोदा नंदन को विवाह करना है या न करना है। न करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करें। तो चक्रधर इधर उधर की बातें करके टाल जाते। उधर यशोदा नंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या न की। अगर उन्हें तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं ही आकर कह दूं। आखिर इस तरह कब तक समय टालते रहोगे। अहिल्या तुम्हारे सिवाय किसी और से विवाह न करेगी। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में बस यही लिखते कि मैं खुद फिक्र में हूँ, ज्यों ही मौका मिला जिक्र करूंगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता हुआ दिखा मालूम होता था। अब वह अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी करा सकते थे, लेकिन मुंशी यशोदा नंदन को वचन दे चुके थे, इसीलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से जरा भी विलंब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यूं दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदा नंदन भी कुछ ऊल जुलूल टाइप के आदमी हैं, अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। चक्रधर, उनकी तरफ से तो देर नहीं, वह तो मेरे खत का इंतजार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई पेशो पेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। यहाँ सैकड़ों आदमी मुंह खोले हुए हैं। आज उन्हें खत लिख दो कि या तो इसी जाड़े में शादी कर ले या कहीं और बातचीत करें। चक्रधर ने देखा कि अवसर आ गया है, आज निश्चय कर ही लेना चाहिए। बोले, पेशो पेश तो जो कुछ होगा आपकी ही तरफ से होगा। बात यह है कि वह कन्या मुंशी यशोदा नंदन की पुत्री नहीं है। वज्रधर, पुत्री नहीं है, वह तो लड़की ही बताते थे। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी, मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। चक्रधर, वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3-4 बरस की ही थी। उन्हें उस पर दया आ गई, घर लाकर पाला, पढ़ाया, लिखाया। वज्रधर अपनी स्त्री से, कितना दगाबाज आदमी है, क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला। चक्रधर, जी नहीं, मुंशी जी ने उनका पता लगाने की बड़ी चेष्टा की पर कोई फल न निकला। वज्रधर, अच्छा तो यह किस्सा है।
बड़ा झूठा आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ, मैं खुद जानता हूँ ऐसे धोखेबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंदन को खत लिख दूंगा। बिरादरी का वास्ता न होता तो हर्जाने का दावा कर देता। चक्रधर आरक्त मुख और संकोच रुद्रकंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया था। वज्रधर, ओह, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप ही आप तय कर लिया। तुमने लड़की सुंदर देखी, रीझ गए, मगर याद रखो, स्त्री की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज यह शादी न करने दूंगा। चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु है, इसके सिवाय सभी बातें गौण हैं। वज्रधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो नहीं सवार हुआ था, एकाएक यह क्या काया पलट हो गई। चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय में मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुख में कालिख लगाना चाहते हो, मगर याद रखो, तुमने अगर यह विवाह किया तो अच्छा न होगा। ईश्वर न करे वह दिन आए कि मैं अपने कुल में कलंक लगते देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं कहीं और विवाह न करूंगा। यह कहते हुए चक्रधर बाहर चले आए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान कर दिया। उसके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राजी नहीं होते, और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूंगा, लेकिन यह असंभव है कि मैं कहीं और विवाह कर लूं। इसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र अहिल्या के नाम लिखा। उसके अंतिम शब्द थे, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसा कोई और बेटा हो सकता है, किंतु यदि इन भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में जरा भी संकोच न होगा। अगर मुझे यह भय न होता कि माताजी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देंगी और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, तो मैं यह असहाय यातना न सहता। लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए ही तुम्हारे फैसले पर छोड़ता हूँ, लेकिन यही याचना करता हूँ कि तुम मुझ पर दया करो। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जगे। कार्तिक लगते ही एक ओर राजभवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। राजा साहब ताकीद करते रहे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब ने उन्हें जोर देकर कह दिया कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिए, लेकिन यह उनकी शक्ति के बाहर था कि आठों पहर बैठे रहें। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राजकर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है, जब तक प्याला न भर जाए तब तक जबान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर कोई भी कुछ न बोलता था। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज खबरें मिलती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में न डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझाते थे। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया, सारे कस्बे में रोशनी के फाटक बन गए, तिलकोत्सव का विशाल पंडाल तैयार हो गया। लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेगार से चल गया था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल जाता था, अब नगद रुपये की जरूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज हुक्काम की दावत तवाज़ा तो बेगार में न हो सकती थी। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। खजाने में झंझी कौड़ी न थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल कर लिया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता था, यहाँ तक कि केवल 15 दिन और रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेडू खां के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई ज़रूरी काम है? ठाकुर, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है, अभी तक रुपये का कोई सबील नहीं हो सका। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख का कर्ज ले लिया जाए। राजा, हरगिज नहीं। दीवान, तो आसामियों पर हल पीछे 10 रुपये चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैं अपने तिलकोत्सव के लिए आसामियों पर जुल्म न करूंगा, इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान, महाराज, रियासतों में प्रथा है, सब आसामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति न होगी। हाँ, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, अगर आप लोगों का विचार है
कि किसी को कष्ट न होगा और लोग खुशी से मदद करेंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वह काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक शिकायत न आए। दीवान: हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हाल में होती ही है, इससे बचना असंभव है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजा हित के लिए कोई भी काम कीजिए तो उससे लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपये बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आ जाएंगे। रही रसीद, वह तो बेगार में मिलती है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी जी: जब सरकार ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं, तो अनुमति के का क्या प्रश्न है। चलिए, आप हुजूर को तकलीफ न दीजिए। राजा: बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट न होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों। हुक्म मिलने की देर थी। कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो अंधेर समझ गया। सारे इलाके में कोहराम पड़ गया। चारों तरफ लूट खसूट हो रही थी। गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल दिए जाते थे, किसी के गाय छीन ली जाती थी, कितनों के ही खेत कटवा दिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दे जाते थे। जिसने खुशी से दे दिए उसका तो 10 रुपये में ही गला छूटा। जिसने हील हवाले किए, कानून बघारा, उसे 10, 10 के बदले 20, 20 के बदले 30, 40 रुपए तक देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने त्योरी बदल कर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई आसामी शिकायत करने नहीं आया। आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं। चक्रधर: उन्हें आपसे शिकायत करने को क्यों कर साहस हो सकता है। राजा: यह मैं नहीं मानता। जिसको किसी बात की अखर होती है वह चुपचाप नहीं बैठा रहता। चक्रधर: तो आपसे कोई आशा न रखूं। राजा: मैं अपने कर्मचारियों से कुछ अलग थोड़े ही हूँ। चक्रधर ने इसका कुछ और जवाब न दिया। मुंशी जी राजभवन में इन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे। अपने लिए कुछ नहीं कहा। चक्रधर: अपने लिए क्या कहता, सुनता हूँ रियासत में बहुत अंधेर मचा हुआ है। वज्रधर: यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर आसामियों को भड़काते रहते हैं। चक्रधर: हम लोग तो बस इतना ही चाहते हैं कि आसामियों पर सख्ती न की जाए, और आप लोगों ने इसका वादा भी किया था। फिर यह मार धाड़ क्यों हो रही है। वज्रधर: इसीलिए कि आसामियों से कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिनकी खुशी हो दें, जिनकी खुशी ना हो ना दें। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। तुम आज ही अपने आदमियों को बुला लो। रियासत के सिपाही उनसे बेतरह बिगड़े हुए हैं, ऐसा न हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुलाने का वादा करके तो चले गए, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। घर में सब कुशल तो है ना। चक्रधर: क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए और उन्होंने वही पुराना राग अख्तियार कर लिया। प्रजा से डंडों के जोर पर रुपये वसूले जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता। सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप आसामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी बना दें। कोई देगा नहीं तो कोई लेगा कैसे। चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो आसामियों को मना कर देती। मनोरमा: अवश्य, खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार राजा के आदमियों को कोई एक भी पैसा न दे। मैं राजा के आदमियों को इतना पिटवाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही न लेते। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुरा कर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते। मनोरमा: खफा हो जाते तो हो जाते। किसी के खफा होने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जा सकता है। इस विषय पर फिर कुछ और बातचीत न हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़ाकर चले तो उनके मन में प्रश्न हो रहा था, क्या अब मेरा यहाँ आना उचित है। आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतःस्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे थे जिन्हें यहाँ न रहना चाहिए था। गद्दी के 3 दिन पहले से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। 3 दिन बाकी ही थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब ने कैंप में ही बाजार लगवा दिया था, वहीं रसद पानी का भी इंतजाम था। राजा साहब स्वयं मेहमानों की खातिरदारी करते रहते थे, किंतु जमघट बहुत बड़ा था।
आठों पहर हरबोंग सा मचा रहता था। मेहमानों के आदर सत्कार की तो धूम थी, और वे मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे भूखों मरते थे। काम लेने को सब थे, पर भोजन पूछने वाला कोई न था। चमार पहर रात रहे घास छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से ही पानी खींचना शुरू कर देते, मगर उनको कोई पूछने वाला न था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियां सुनाते थे, क्योंकि उन्हें खुद बात बात पर डांट पड़ती थी। चपरासी सहते थे, क्योंकि उन्हें दूसरों पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता था। बेगारों से न सहा जाता था, इसलिए कि उनकी आत्तें जलने लगती थी। दिन भर धूप में जलते, रात भर शुदा की आग में असंतोष बढ़ता जाता था। न जाने कब सब के सब जान पर खेल जाएं या हड़ताल कर दें। संध्या का समय था, तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारियां हो रही थीं। सिपाहियों को वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी गई कि सहसा मजदूरों के वाड़े से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हरसेवक हंटर लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी वज्रधर की आंखें क्रोध के मारे लाल हो रही थीं। चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, घास तो रात को ही पहुंचा दी गई थी। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मंदे पड़े हुए हैं। मुंशी, बदमाश, झूठ बोलता है, अभी पोल खोल होगा। घोड़ा बिना खाए कैसे दौड़ेंगे? एक युवक ने कहा, हम लोग तो बिना खाए 8 दिन से घास दे रहे हैं, घोड़े क्या बिना खाए 1 दिन भी न दौड़ेंगे? चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा, पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झटपट उसे 4-5 हंटर सड़ाप सड़ाप लगा दिए। नंगी देह, चमड़ी फट गई, खून निकल आया। चौधरी ने ठाकुर साहब और युवक के बीच में खड़े रहकर कहा, हुजूर, क्या मार ही डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा कर दीजिए। राजा को दयावान होना चाहिए। ठाकुर साहब आपे से बाहर हो रहे थे। एक चमार का यह हौसला कि उनके सामने मुंह खोल सके, वहीं हंटर तानकर चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी उस पर कई दिनों का भूखा, खड़ा भी मुश्किल से हो सकता था। हंटर पड़ते ही जमीन पर गिर पड़ा। बाड़े में हलचल मच गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों ने मारे डर के खुरपी और रस्सी उठा ली और घास छीलने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगे। ठाकुर साहब ने तड़प कर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी। एक चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं, जान देने नहीं आए हैं। एक तो भूखों मरे, दूसरे लात भी खाएं। हमारा जन्म इसलिए थोड़े ही हुआ है। जिससे चाहे काम करवाइए, हम घर जाते हैं। मुंशी, जिसने बाड़े से बाहर कदम रखा उसकी शामत आई समझो, तोप पर रखकर उड़वा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर भूत सवार था। बूढ़े चौधरी को उठाकर सब के सब एक गोल में बाड़े के द्वार की ओर चल दिए। सिपाहियों की कवायद हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी और बात की बात में उन सबों ने आकर बाड़े का द्वार रोक लिया। सभी कैंपों में खलबली मच गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। यह खबर सुनी तो तिलमिला गए। क्रोध से बावले होकर वह अपनी बंदूक लिए खेमे से बाहर निकल आए और कई आदमियों के साथ बाड़ी के द्वार पर जा पहुंचे। चौधरी इतनी देर में झाड़ पोंछ कर उठ बैठा था। राजा साहब को देखते ही रो कर बोला, दुहाई है महाराज की, सरकार बड़ा अंधेर हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सब पहले बाड़े के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर किसी ने बाड़े के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा। चौधरी, सरकार ने हमको काम करने के लिए बुलाया है या जान लेने के लिए? राजा, काम न करोगे तो जान ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करें, खाना खाने किसके घर जाए? राजा, क्या बेहुदा बातें करता है, चुप रहो। तुम सब के सब मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम नीच हो और नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। चौधरी, क्या हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहे और मुंह न खोले? अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है, क्या वह कुछ न्याय न करेगी? राजा, अच्छा, तो तुझे सेवा समिति वालों का घमंड है? चौधरी, है, वह हमारी रक्षा करती है, तो क्यों न उनका घमंड करे? राजा साहब होठ चबाने लगे। तो यह समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर मेरे हाथ कपट चाल चल रहे हैं। लाला चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है। देखता हूं वह मेरा क्या कर लेता है। इन मूर्खों के सिर से यह घमंड निकाल ही देना चाहिए। यह जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, उधर बाड़े में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमियों की सूरत देखकर जिनके प्राण पखेड़े उड़ जाते थे, वे इस समय निशंक और निर्भय बंदूकों के सामने मरने को तैयार खड़े थे। द्वार से निकलने का रास्ता न पाकर कुछ आदमियों ने बाड़े की लकड़ियां और रस्सियां काट डाली
और हजारों आदमी उधर से भड़बड़ा कर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी हुई नदी बांध तोड़कर निकल पड़ती हो। उसी वक्त एक ओर से सशस्त्र पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवकों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हड़तालियों में जान सी पड़ गई, जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाता है। हजारों आदमियों ने घेर लिया। भैया आ गए की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु? चौधरी, भैया यह भी कोई पूछने की बात है? तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहाय हो। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास आए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने त्योरिया बदल कर कहा, मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहता। चक्रधर, आप कुछ न सुनेंगे तो पछताएंगे। राजा साहब, मैं इन सबको गोली मार दूंगा। चक्रधर, दीन प्रजा के रक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। यह सारा तूफान आरोग्य कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। ये सभी आदमी इस वक्त झल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में न सूखेगा। यह सारा विस्तृत कैंप उस रक्त से सिंच जाएगा। उसकी लहर के झोंकों से यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। सारी रियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपनी टेक पर अड़ जाना चाहते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांपने लगा। बोले, इन लोगों को अगर कोई शिकायत थी तो इन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। मुझसे न कहकर इन लोगों ने हेकड़ी करनी शुरू कर दी। रात घोड़ों को घास नहीं दी गई और इस वक्त यह भागे जाते हैं। मैं यह घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर, आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर ही कब दिया? आपको मालूम है कि इन गरीबों को एक सप्ताह से कुछ भी भोजन नहीं मिला है। राजा, यह आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद की थी कि हर एक मजदूर को इच्छापूर्ण भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, क्या बात है? हर सेवक, धर्मावतार, आप इन महाशय की बातों में न आइए। यह सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। मुंशी, दीन बंधु, यह लड़का बिल्कुल ना समझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लेता है। राजा, मैं इसकी पूछताछ करूंगा। हर सेवक, हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर सर्कस बना दिया है। यह सभी लोगों से कहते फिरते हैं कि किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं, किसी को तुमसे बेगार लेने का अधिकार नहीं। इस जमीन के मालिक तुम हो। जो जमीन से बीज उगाए वही उसका मालिक है। राजा तो तुम्हारा गुलाम है। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूँ, बल्कि उसके गुलाम का भी गुलाम हूँ। हर सेवक, हुजूर, मैं इन लोगों की बातें कहाँ तक कहूँ? कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उनका संसार में कोई काम ही नहीं। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवाय और करता ही क्या हूँ? चक्रधर ने झुंझला कर कहा, मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन राजाओं की जरूरत न रहेगी उस दिन उनका अंत हो जाएगा। राजा, मैं तो बुरा नहीं मानता। आपने ऐसी कोई बात नहीं कही जो और लोग न कहते हों। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर कभी विपत्ति न आती। राजाओं की यह पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दें। वह राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार ही न पहुंच पाए, आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा, किसी तरह नहीं, उसे तो गोली मार देनी चाहिए, जीता चुनवा देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी। चक्रधर यह व्यंग न सह सके। उनकी स्वाभाविक शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सिर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी यह अनुमान न किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्द इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तो व्यंगों से चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्म स्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। डपट कर बोले, अच्छा, अब अपनी जबान बंद करो। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धूल है। मुझे अधिकार है कि उसके साथ कैसा उचित समझूं वैसा सलूक करूं। किसी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच में बोलने का हक नहीं है। चलिए,
आप अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और फिर कभी मेरी रियासत में कदम न रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़े। जाइए। मुंशी वज्रधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपा दृष्टि ने इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों की सोबत में बैठने उठने का मौका न मिला ना, इसलिए बातों की तमीज कहाँ से आएगी। लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे। उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्श पर मिटने वाले, अधिकार और प्रभुत्व के जानी दुश्मन, वह राजा साहब के उद्दंड शब्दों से जरा भी भयभीत न हुए। तने हुए सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से यह शब्द निकालते हुए शर्म आनी चाहिए। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे, मैं प्रजा को अपने पास बेरोक टोक आने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे, मेरे कर्मचारी उनकी ओर टेढ़ी निगाह से भी देखे तो उनकी शामत आ जाएगी। वे सारी बातें क्या आप भूल गए? और इतनी जल्दी? अभी तो बहुत दिन भी नहीं गुजरे। अब आप कहते हैं, प्रजा मेरे पैरों की धूल है। राजा साहब कहाँ तो क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे, कहाँ यह लगती हुई बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है। मगर एक ही क्षण में राजा साहब सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया, अकड़ कर बोले, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। चक्रधर, जब तक आप इन आदमियों को जाने न देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। उनमें से अगर एक भी हिला तो उनकी लाश जमीन पर होगी। चक्रधर, तो मेरे लिए इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि उन्हें यहाँ से हटा ले जाऊं। यह कहकर चक्रधर मजदूरों की ओर चले। राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें न रोक सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद वहीं ठंडे हो जाते। मगर कुशल हुई, कुंदा पीछे लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ पर जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5,000 आदमी बाड़े को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों के कैंप की ओर चले। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे पीटा। मालूम होता था कैंप में लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे, दर्शकगण अपनी धोतियां संभालकर भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। जितने बेफिक्रे शोधे लुच्चे तमाशा देखने आए थे वे सब उपद्रवकारियों से मिल गए। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या दुगुनी हो गई थी। राजा रईस अपनी वासनाओं के सिवा किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें नहीं पसंद है। वे किसी भी नियम को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम। कोई मीठी नींद के मजे लेता था, कोई गाना सुनता था, कोई स्नान ध्यान में मग्न था, कोई लोग तिलक मंडप में जाने की तैयारी कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवित्व चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई लेटा नौकरों से चंपी करवा रहा था। उत्तरदायित्वहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता। किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेलकर लौटे थे। उन्होंने यह हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह न की। उसे अपनी संख्या का बल था। जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो। आज ही तो दिलों के हौसले निकले हैं। जय बजरंग बली। दूसरा मजदूर, हाँ बढ़ो, आगे बढ़ो। आज ही तो। उसके मुंह से पूरी बात निकलने भी न पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आ गई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। समस्या थी कि आगे जाएं या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो? बड़े चलो, जय दुर्गा माई की। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ वह आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों को मालूम न था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। समझ रहे थे कि इसी कैंप से आती होंगी। अब शिकारी लोग बढ़ आए थे और साफ साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब लोग गोलियां चला रहे हैं, चलो उन्हीं सबों को पथे। मुर्गी के अंडे खा खा कर बहुत मोटे हुए हैं। वे अंग्रेजी कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक पर जा पहुंचे।
अंग्रेजी योद्धा अभी तक तो मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने से आते देख औसान जाते रहे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई आशा न थी। इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान कर दिया था। सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू किए। यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया, दूसरे की बाँह टूट गई। केवल 3 आदमी रह गए, और वही इन आदमियों को रोक सकने के लिए काफ़ी थे। लेकिन उनके पास भी कारतूस न रह गए थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से लार टपक रही थी। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता हुआ बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर बोला, बस बस, क्या करते हो? ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो? लोगों ने चकित होकर देखा तो वह चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, कोई एक कदम आगे न बढ़े, खबरदार। मजदूर, यारो बस एक हल्ला और। चक्रधर, हम फिर कहते हैं, अब एक कदम भी आगे न उठे। जिले के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने आकर कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिम बोले, यह हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपका सिफारिश करेगा। एक मजदूर, हमारे 100 जवान भून डाले, तब आप कहाँ थे? यारों, क्या खड़े हो? बाबूजी का क्या बिगड़ा है? मारे तो हम गए हैं ना, मारो बढ़ के। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी लाश को पैरों से तले कुचल कर तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, हम बहुत सताए गए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफी नहीं है। मजदूर, भैया तुम शांत शांत बका करते हो, लेकिन उसका क्या फल होता है? हमें जो चाहता है वह मारता है, जो चाहता है वह पीसता है, तो क्या हम शांत बैठे रहें? शांत रहने से तो हमारी और दुर्गति होती है। हमें शांत रहना मत सिखाओ, हमें मारना सिखाओ, तभी हम अपना उद्धार कर सकेंगे। चक्रधर, अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता है तो हम आत्मा की हत्या न करेंगे। संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उनसे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफ़ी तो दिला न सकोगे। मिस्टर जिम, हम किसी को सजा न होने देंगे। चक्रधर, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह? अभी तक तुम्हारा दामन खून के चींटों से पाक है, उसे पाक रखो। ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, अब अपने को कलंकित मत करो, जाओ। मजदूर, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर से न उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है तो हम लौट जाते हैं, आखिर फांसी तो चढ़ना ही है। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर न रहा। इन आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच से चले आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप से अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के कुछ गिने गिनाए आदमी उनके सामने चुपचाप खड़े, मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे हों। अंधेरा छा गया था, घायलों के कराहने की आवाज़ें आ रही थी। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठाते उठाते सुरलोक सिधार गए। कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे। एकाएक एक सिपाही ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले जाने लगे। पूछा तो मालूम हुआ जिम साहब का हुक्म है। वहाँ कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकाल रहे हों। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े थे। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है यह सब तुम्हारी ही शरारत है। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थांध अमलों के फंदों से बचाने के उपाय बताते हैं,
और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि वह मनुष्य बने और मनुष्यों की भांति संसार में रहें। वे स्वार्थ के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद न करें, भाग्यवश अपमान और अत्याचार न सहें। अगर इसे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम, तुम्हारे उपदेश का यह नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काता? चक्रधर, यहाँ उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहाँ से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति से चले जाने दिया जाता तो यह नौबत कभी आती ही नहीं। राजा, हमें परंपरा से बेगार लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप आसामियों को बेगार देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आपके ऊपर है। चक्रधर, कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिम, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम डेंजरस आदमी है। राजा, हुजूर, मैं इनके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह प्रतिज्ञा लिखना चाहता हूँ कि यह अथवा इनके सहकारी लोग मेरी रियासत में न जाएं। चक्रधर, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दीनों पर अत्याचार होते देख दूर खड़े रहना वह दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इसे पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी और बोले, हुजूर, यह गुलाम का लड़का है, हुजूर इसकी जाबख्शी करें। मिस्टर जिम, ओ तहसीलदार साहब, यह तुम्हारा लड़का है? तुमने उसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पालो। हम तुम्हारा पेंशन बंद करेगा। राजा, बाबू चक्रधर, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। हाँ, इतना ही चाहता हूँ कि फिर हंगामे खड़े न हो। चक्रधर, राजा साहब क्षमा कीजिएगा, जब तक असंतोष के कारण दूर न होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी और आगे भी होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद भी कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष अगुण मात्र भी कम न होगा, जिससे प्रजा का जीवन असहाय हो गया है। असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते। हाँ, कायर बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन, मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे न आपकी कीर्ति होगी, न ईश्वर प्रसन्न होंगे और न स्वयं आपकी ही आत्मा तुष्ट होगी। संध्या हो गई है, ऐसी उमस है कि सांस लेना कठिन है और जेल की कोठरियों में यह उमस और भी असहाय हो गई है। एक भी खिड़की नहीं, एक भी जंगला नहीं, उस पर मच्छरों का निरंतर गान कानों के पर्दे फाड़ देता है। यही एक कोठरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया है। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती रही है। वह सोच रहे हैं, यह भीषण उत्पात हुआ कैसे? हमने तो कभी भूल कर भी किसी को यह प्रेरणा नहीं दी, फिर लोगों के मन में यह बात कैसे समाई? इस प्रश्न का उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि यह हमारी नीयत का नतीजा है। हमारी शांति शिक्षा की तह में द्वेष छिपा हुआ था। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति आग्रहमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नीयत साफ होती तो जनता के मन में कभी भी राजाओं पर चढ़कर दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ न जाती तो उन्हें पुलिस बिना रोक टोक के अपने घर जाने देती? सवार के लिए घोड़े का अड़ जाना या बिगड़ जाना एक बात है, जो छेड़छाड़ कर लड़ना चाहे उससे क्यों कर कोई बचे? फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध न करे, उसके संगठन से फायदा ही क्या है? इसीलिए तो उसे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है, या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूं, या उन पर कितने ही जुल्म हो उनके निकट न जाऊं, या ऐसे उपद्रवों के लिए तैयार रहूं। राज्य पशु बल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साधु नहीं जिसका बल धर्म है, वह विद्वान नहीं जिसका बल तर्क है, वह सिपाही है जो डंडे के जोर से अपने स्वार्थ सिद्ध करता है। इसके सिवा उसके पास दूसरा और कोई साधन नहीं। यह सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, वही मेरे साथ यह सलूक कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो। उनकी इच्छा इसके सिवाय और क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आंखें बंद रखें। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो यह पाप तो मैं उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक मेरे प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता, सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं, जेल में तो और भी ज़्यादा।
लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएंगी, लेकिन मजबूरी है। जब बाहर भी जबान और हाथ पांव बांधे जाएंगे तो जैसे जेल वैसे ही बाहर। वह भी जेल ही है, हाँ, जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। वह इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एकाएक मुंशी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह पर एक पुरानी अचकन थी, जिसका मैल उसके असली रंग को छिपाए हुए था। नीचे एक पतलून था, जो कमरबंद न होने के कारण खिसक कर इतना नीचा हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोला सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज्यादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं होती। तहसीलदार साहब चक्रधर के पास आकर बोले, क्या करते हो बेटा? यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। चलो, बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। इधर से ही साहब के बंगले पर होते चलेंगे। वह जो कुछ कहें लिख देना। बात ही कौन सी है, हमें कौन सी लड़ाई करनी है। कल से ही दौड़ लगा रहा हूँ। बारे आज दोपहर को जाकर सीधा हुआ है। पहले बहुत यूं त्यों करता रहा, लेकिन मैंने पिंड न छोड़ा। या वहाँ न चलना चाहो तो कहीं एक हलफनामा लिख कर दे दो। देर करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चय नहीं किया है, सोचकर जवाब दूंगा। आप नाहक ही इतने हैरान हो रहे हैं। वज्रधर, कैसी बातें करते हो बेटा? यहाँ नाक कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया और तुम कहते हो सोचकर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है? चलो, हलफनामा लिख दो। घर में कल से आग नहीं जली है। चक्रधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव में बेड़ियां डालने पर राजी नहीं होती। चक्रधर जब प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी न हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा, लो, अब कुछ न कहेंगे। मैं तो जानता था कि तुम जन्म से जिद्दी हो, मेरी एक न सुनोगे, इसलिए आता ही न था। लेकिन तुम्हारी माता ने मुझे कुरेद कुरेद कर भेजा। कह दूंगा नहीं आता, जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय में भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियां संचित होती हैं। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माता को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है। वज्रधर ने इतने दिनों तक यूं तहसीलदारी न की थी। ताड़ गए कि अब की निशाना ठीक पड़ा है। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं? जो आंखों से देख रहा हूं वही कह रहा हूं। रोएंगी, रोए, रोना तो उसकी तकदीर में ही लिखा है। जब से तुम आए हो एक घूंट पानी तक मुंह में नहीं डाला है। इसी तरह 2-4 दिन और रहे तो प्राण निकल ही जाएंगे। चक्रधर करुणा से विवल हो गए। बिना कुछ कहे हुए मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे की झुर्रियां एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर में आए तो जेलर ने कहा, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी शौखी, इसी पर डींगे हाँकते थे। चक्रधर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे आदर्श पर बलिदान होते हुए देखना चाहते हैं। जातीयता के क्षेत्र में आते ही उसके गुणों की परीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोषों के सूक्ष्म नियमों से। उन्हें आदर्श से गिरता देख जेलर द्वारा कही हुई बातें चक्रधर की आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, मैं जरा वह प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूँ। चक्रधर ने कागज को सरसरी तौर पर देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। घर पर कैदी ही बना रहूंगा। जब कैदी होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर आऊंगा या सजा के लिए दिन काटकर। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए। 1 सप्ताह के बाद मिस्टर जिम के इजलास में मुकदमा चलने लगा। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती थी। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते थे। शहर में हजारों आदमी आ पहुंचते थे। कभी कभी राजा विलास सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते थे। लेकिन और कोई आए ना आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी आ जाती थी और अदालत उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती थी। उसके मुख पर दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ रहता था। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्यवाही के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। यह कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंस कर मित्रों से विदा हो रहे थे। सबकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इल्जास के द्वार पर खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी रो रही थी। सहसा मनोरमा चक्रधर के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में फूलों का एक हार था। वह उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे दी, पर इतने आदमियों में से एक भी ऐसा न होगा जिसके दिल में करुणा, दया, ईर्ष्या, क्रोध,
आपसे 100 गुना प्रेम न हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, सच्चे आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखाया है। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल न सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या कह रहे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर गुरु हरसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बारामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उसकी जबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की यह वीर भक्ति उसकी बाल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की ओर ले चले। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें वीर बहुटी हो रही थी, भवें चढ़ी हुई थी। उस समय राजा साहब कोप भवन में मारे क्रोध के अपनी मूछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई और उन्हें सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश के कारण कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कोई अंतर है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती हूँ उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे? मनोरमा के मान प्रदीप्त सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभु तो भीगी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीरात्मा है। मैंने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर भी किया। जब वह कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर ऐसे त्रिषित निगाहों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हुई। दीवान साहब से पहले वह खिंचाव रखते थे, उनका विशेष आदर सत्कार अब करने लगे थे। 2-3 दिनों बाद उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा की विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशंकाएं और भी चमक उठी। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से। वह राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वह उनके इरादों को भाप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वह अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़-बुन में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुंच गए। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी को यह संबंध किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने इशारे में उन्हें एकांत में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए हमें विवाह करना मंजूर नहीं है। मुंशी जी ने सोचा, अगर राजा साहब से कह देता हूँ कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया है तो मेरी किरकिरी होती है, इसीलिए आपने जाकर दून हाँकनी शुरू कर दी। हुजूर बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्ते पर तो आती ही नहीं, कभी इधर झुकती है कभी उधर, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराए? मुंशी, हुजूर के इकबाल से फतेह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बात करते झेपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार न हो। राजा, तो मैं बातचीत शुरू किए देता हूँ। आज ही ठाकुर साहब को दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा। आप भी ज़रा तकलीफ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वह सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई होंगी? राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूंगा। पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बारामदे पर पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी, मुंशी, हुजूर आज जलसा होना चाहिए। महारानी आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोचने। मुंशी, जनाब शुभ कार्य में सोच विचार कैसा, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बाजे बजने लगे और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आ आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे।
न कुछ कहते बनता था न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर यह सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से यह सब हाल कह दूंगा। भाग्य की यही बदा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मनोरमा भी तो खुश है। ज्यों ही ठाकुर साहब घर पहुंचे लौंगी ने पूछा, वहां क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौंगी ने अपनी कपाड़ पीट ली। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली। लेकिन शादी तो ठीक हो गई थी, अब बात फेरी नहीं जा सकती थी। इसीलिए लौंगी मन मारकर उस दिन से विवाह की तैयारियां करने लगी। यूं 3 महीने तैयारियों में बीत गए। विवाह का मुहूर्त निकट आया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया है और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो रही थीं और यूं भी देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था न विश्राम का आधार। उसने मन में एक ही निश्चय किया था और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी। लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता था कि घंटों वह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ है ही नहीं। अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौल दिल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा तो हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों न होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन तिलमिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा वह और क्या करेगी। मोती में जो चमक है वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता। उसे गले में बांध लेने से क्षुधा तो न मिटेगी। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वह नई दुनिया में आ गए हैं। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते थे। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी न कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पार्श्विक व्यवसाय है। आदि से अंत सारा व्यवसाय घृणित, जघन्य, पैशाचिक और निंदनीय। अनीति की भी अक्ल यहाँ दंग है। दुष्टता भी यहाँ दांतों तले अंगुलियां दबाती है। मगर कुछ ऐसे भाग्यवान हैं जिनके लिए यह जेल कल्पवृक्ष से कम नहीं है। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वह नाना प्रकार के शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी, फल और फूलों से भरी हुई डालियां हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती है। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तौलकर दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना न सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता था। वह बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका न मिले। लेकिन गालियों में बातें करना जिनकी आदत हो गई हो, उन्हें कोई क्यों कर रोक सकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था। कैदी लोग उन पर ऐसे अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता था, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणोत्पादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में अंगुलियां डालनी पड़ती थी। हुक्म तो यह था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भंग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकेन भी न जाने किस तिगड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते थे मानो नरतनधारी राक्षस हों। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति सी होने लगी। सोचा, इन परिस्थितियों में पड़कर ऐसा कौन प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज्ज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए मुंहफट बेहया आदमी उन्होंने अब तक न देखे थे। उन्हें न गालियों की लाज थी न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थी कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते थे। मगर क्या मजाल कि किसी कैदी की आंखों में आंसू भी आए। यह व्यवहार देखकर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता
तो चुप हो जाते थे और इस ताक में रहते थे कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। चक्रधर का जीवन कभी इतना आदर्श न था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते। इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था, किंतु इनका असर बहुत जल्दी मिट जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी कभी वे इन कथाओं पर अविश्वासपूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते थे, पर अभिव्यक्ति पूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश न होते थे। स्नेह स्नेह उनकी भक्ति चेतना स्वयं अदृश्य होती जाती थी। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे। कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज इस दरोगा की खबर लेनी चाहिए, जब देखो तब गालियां दिया करता है। ऐसा मारो कि जन्म भर को दाग हो जाए। यही ना होगा कि साल 2 साल की मियाद और बढ़ जाएगी, बच्चे की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इन बातों को अक्सर सुनते रहते थे, इसीलिए उन्होंने इन सब पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन करने के समय ज्यों ही दारोगा साहब आकर खड़े हुए और एक कैदी को देर से आने के लिए मारने के लिए दौड़े, तो कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दरोगा जी अपनी सिट्टी पिट्टी भूल गए। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दरोगा जी की गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखें निकल आईं। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है तो तीर की तरह झपटे। कैदियों के बीच घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या करते हो? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी और की गालियां न देगा, मारने को न दौड़ेगा। दरोगा, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली और एक हरफ भी निकली। धन्ना सिंह, कान पकड़ो। दरोगा, कान पकड़ता हूँ। धन्ना सिंह, जाओ बच्चा, भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान न बचती। यहाँ कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है? चक्रधर, दारोगा जी कहीं ऐसा न कीजिएगा कि जाकर वहां से सिपाहियों को चढ़ा लाइए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दरोगा, लाहौल बिला कुव्वत, इतना कमीना नहीं हूँ। दारोगा तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गादर के सिपाहियों को ललकारा। हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों की दल संगीन चढ़ाए हुए आ पहुंचे और लपक कर भीतर घुस पड़े। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दारोगा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दारोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही इन सब बदमाशों का सरगना है, इसे गिरफ्तार कर लो, बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल दो। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है? सिपाही कैदियों पर टूट पड़े, उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर के फावड़े, कुदाले और पत्थर लाला कर लड़ने को तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। दारोगा, चुप रह। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दरोगा जी पर झपटे। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई थी। चक्रधर को बढ़ते देख उन सबों ने पत्थरों की वर्षा शुरू की। भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूकें चलाना शुरू कर देंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वह यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर न फेंको, सिपाहियों के हाथों से बंदूकें छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्हें यह मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उन्होंने बंदूकें छीन ली। यह सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, खड़े दया की प्रार्थना कर रहे थे, घिघियाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दारोगा जी की सूरत तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फीका, हवाइयां उड़ी हुई, थर थर काँप रहे थे। देखें जान बचती भी है या नहीं। कैदियों ने देखा, इस वक्त हमारा राज्य है, तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपकता हुआ दरोगा के पास आया और जोर से धक्का देकर बोला, क्यों साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी का एक एक बाल? चक्रधर, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़े? चक्रधर, मेरे देखते तो यह अनर्थ न होने पाएगा। हाँ, मर जाऊं तब जो चाहे करना। धन्ना सिंह, अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इन्हें क्यों नहीं समझाया? इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों और अफसरों के साथ आ पहुंचे। दारोगा जी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे, जिससे कोई कैदी भागने न पाए। यह शोर सुनते ही चक्रधर समझ गए कि पुलिस आ गई है। बोले, अरे भाई,
क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा न्यारा किए डालते हैं, मरते ही हैं तो दो चार को मार कर मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना दरोगा जी पर झपटा। संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर यह कहते हुए कि धन्ना सिंह ईश्वर के लिए दरोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ के कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई है, ये शब्द उनकी पशु वृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूकें फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगे। ग्लानि के आवेश में बार बार जी चाहता था कि वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतने जोर से उसे जकड़ रखा कि उसका कुछ बस नहीं चला। दारोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा तो एक ही झटके से वह कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ा। करीब था कि दरोगा जी पर वह फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वह बंदूक फेंक कर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना सिंह, बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है? आगे की कहानी के भाग 3 में आप सुन सकेंगे। धन्यवाद।